अब्बा जी का बुखार कम हुआ है, मगर अब तुम देखते रहे ना उनको, और वक्त पे दवा देनी है उन्हें तो। ठीक है, अब चलें, लेट हो गए, आगे बहुत देर हो गई। हाँ, वक्त तो ज्यादा हो गया है। पता है 5 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाए ना तो डॉक्टर साहब का मुंह बन जाता है। सुबह सुबह कौन आ गया? जाओ देखो अब्दुल बारी। अस्सलाम वालेकुम। शमीम है घर पे? अरे आरफा, इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है? आए ना, आए, चले बैठे। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई, तुमसे ये पूछने के लिए आई हूँ कि किस दुश्मनी का बदला लिया है तुमने, जो हमारा इस घर में तुमने रिश्ता करवा दिया। क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हैं आरफा? मेरे चचा तो बहुत नेक और शरीफ आदमी है। नेक लोगों की बेटियां इस तरह खुलेआम चक्कर नहीं चलाती। आपको किसने बताया? तुम्हें क्या लगा था कि तुम छुपाओगी तो हमें सच्चाई का पता नहीं चलेगा? मुझे तो उसी वक्त गड़बड़ लगी थी जब तुमने साकिब के लिए कश्यप का रिश्ता भेजा था। मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि तुम अपनी डॉक्टर कजन का रिश्ता मेरे बेटे से क्यों करवाना चाहती हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है तुम लोगों के लिए खानदान और शराफत अहमियत रखता हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इस किस्म की गन को हमारे मत्थे मार रही हो। ऐसी बात नहीं है आरफा, हमें तो खुद भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। बस करो, रहने दो। मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ कि तुम्हें ये बात पता नहीं थी। तुम जानबूझकर मुझे और मेरे बेटे को फंसाना चाहती थी और अपने चचा के सर से जिम्मेदारियों का बोझ उतारकर हमारे सर पर थोपना चाहती थी। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आरफा बहन, क्या हो गया है? क्यों इतनी जज्बाती हो रही है? आए, आकर बैठे, पानी पिए, फिर बात करते हैं। अब्दुल बारी, अब्दुल बारी, पानी लेकर आओ जल्दी। कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझना, और अपने चाचा को भी ये बात समझा देना, और उसकी बीवी को भी। तुम लोगों के खानदान की असलियत बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। अब हमसे किसी अच्छाई की उम्मीद मत रखना। तुम अल्लाह का शुक्र करो शमीम कि सायरा आज भी मेरे घर में है, वरना रजा उसी दिन उसे हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकालने वाला था। हम तो पछता रहे हैं तुम्हारी बातों में आकर। तुमने बहुत गलत किया है हमारे साथ शमीम, बहुत गलत। हटाओ इसे। अरे मुझे दो इधर ये पानी। ये सब कुछ उस कशफ की वजह से हुआ है। हर ऐरा गैरा मेरे घर में आकर मुझे बेइज्जत कर रहा है। Anything else? कुछ और तो नहीं पूछना? नहीं सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। मेरे घर क्यों नहीं आया? तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम मुझे बता देते, मैं खुद पीछे हट जाती। जबरदस्ती तुमसे जुड़े रहने का शौक मुझे भी नहीं था। मुझे मेरे घर वालों के सामने बेइज्जत करके क्या मिला तुम्हें मुर्तजा? मेरे लिए मेरी मोहब्बत से ज्यादा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अहम है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट। आई एम रियली सॉरी कश्यप। तू हेल विद योर सॉरी। तुम्हारे सॉरी से क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब्बू को जो तकलीफ पहुंची है वो खत्म हो जाएगी। मेरा मेरी जात पर से जो एतबार उठ गया है वो वापस आ जाएगा मुर्तजा। बोलो बोलो। जितनी मैंने तुमसे मोहब्बत की थी ना मुर्तजा,
उससे कई ज्यादा अफसोस मुझे इस बात पर हो रहा है कि मैंने तुम जैसे बुज़दिल और कमजोर इंसान पर भरोसा किया, जिसमें इतने गट्स नहीं थे कि कॉल करके मुझे मेरे मुंह पे इनकार कर दे। तुम तो बुज़दिलों की तरह फोन ऑफ करके बैठ गए यार। You know what? I hate myself for loving you. कशिफ एक बात नहीं हाथ मत लगाना, पीछे हो। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है, सही है? This is over. Everything is finished. सब खत्म हो गया मुर्तजा। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को, मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। जोड़ा नहीं है, तोड़ा है दिल को, करके अकेला छोड़ा है दिल को। बेवफा से निकलोगे तुम भी दर्द के जाम